स्वागत है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग का 17 दिन पूरा हो चुका है। अब तक 6100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इस युद्ध के अंदर अभी भी किसी खात्मे या संघर्ष विराम की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई का 17 दिन हो चुके हैं और दोनों तरफ युद्ध में 6100 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वॉर के यानी इस लड़ाई के रुकने की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने हमले जारी रखे तो दूसरा लेबनान युद्ध तय है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का आज 17वां दिन है, तो वहीं जो दूसरा मोर्चा इस समय सुलगता हुआ नजर आ रहा है, यानी लेबनान और इजराइल की सीमा के ऊपर भी तनाव बढ़ा है। इस बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई के अंदर कूदा तो दूसरा लेबनान युद्ध तय है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम से। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई थमने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो लेबनान का मोर्चा है वो भी इस समय गरमा रहा है और हिजबुल्लाह अगर लड़ाई में कूदा तो ये लड़ाई कितनी और भयानक हो सकती है? सबसे बड़ा खतरा प्रणय शुरू से ही लड़ाई के फैलने का था। अभी तक लड़ाई फैली नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील मोर्चा है वो है उत्तरी मोर्चा, यानी लेबनान का मोर्चा। लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है। जिस तरह से हमास वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में ताकतवर है, उसी तरह हिजबुल्लाह लेबनान में ताकतवर है। हिजबुल्लाह को ईरान पूरी तौर पर समर्थन देता है, बहुत ताकतवर गिरोह है और कहते हैं कि इसकी जो लड़ाके हैं उनकी तादाद 1 लाख तक है और उनके पास बहुत अच्छे हथियार हैं। अभी तक लेबनान एज ए स्टेट देश के तौर पर लड़ाई में नहीं आया है, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार यानी 7 अक्टूबर से जब से ये मसला शुरू हुआ था उसके 2-3 दिन बाद से ही छुटपुट हमले शुरू कर दिए थे और अब उन्होंने हमले अपने तेज़ कर दिए हैं। इजराइल ने इसके जवाब में लेबनान की सीमा के अंदर तक फायर किए हैं और अब तक वो 27 हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मार चुका है, ऐसा उसका दावा है। चेतावनी साफ साफ ये है कि अगर हिजबुल्लाह ने अपने ये हमले जारी रखे तो चाहे लेबनान युद्ध की घोषणा करे या ना करे, इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। ये कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं प्रणय, कि इजराइल ने चाहे सीरिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे लेबनान हो, वहाँ घुसकर भी उसने आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं पहले भी, और ऐसी स्थिति में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हिजबुल्लाह ने अभी तक ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है कि वो हमले रोकने की तरफ जा रहा है। हमले उसने लगातार जारी रखे। डर इस बात का है, आशंका यह है कि हमले अगर वेपनरी की बात की जाए, क्योंकि हमास से तो इजराइल पहले ही जंग ले रहा है, 17 दिन हो चुके हैं और 17 दिन बाद भी फिलहाल ये लड़ाई रुकती हमास और इजराइल के बीच नजर नहीं आ रही है। हमास की तरफ से भी रॉकेट हमले बरकरार है, लेकिन कहा जाता है कि हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह की ताकत कहीं ज्यादा है, उसके लड़ाके ज्यादा हैं, उसके पास वेपनरी ज्यादा बेटर है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये इजराइल के लिए एक बड़ा और मुश्किल मोर्चा हो सकता है? पुराना गिरोह है हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह हमास से बहुत ज़्यादा ताकतवर पहले भी रहा है, आज भी हिजबुल्लाह हमास से ज़्यादा ताकतवर है। रॉकेट दोनों के पास हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर हैं। हिजबुल्लाह के कई ऐसे रॉकेट्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। हमास के बहुत सारे रॉकेट ऐसे हैं जो इम्प्रोवाइज़ किए गए हैं, जो यहाँ तक कि पानी की पाइपों को कन्वर्ट किया गया था इम्प्रोवाइज़ करके। बिल्कुल कृष्णमोहन, मैं रोकना चाहूँगा, बने रहे हमारे साथ में, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें।